नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए ये दोपहर का टाइम है। सभी कोई खाना वाना खा लिए थे। सुबह का काम सभी निपट गया था, झाड़ू बर्तन। उसके बाद सभी को मैं खाना वाना खिला दी थी और मैं अभी देखिए कपड़े भिगो रही हूँ। तो आज मैं कपड़े धो रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं क्योंकि ठंड है। ठंड में एक दो पहनते हैं बच्चे, तो फिर ज़्यादा ही हो जाता है धोने के लिए। और ठंड है तो क्या, ये सब काम तो करना ही पड़ता है रोज़ दिन। तो यहाँ पर मेरे भी हैं और इनके पापा के भी हैं। बेडशीट था एक दो ठो, तो मैं सभी को भिगो दी थी। उसके बाद में साबुन थोड़ा थोड़ा लगा करके धो दी हूँ, हाथ से रगड़ करके। और ठंडा पानी में ये सब करना ही पड़ता है क्योंकि ठंड के दिन है और हमारे यहाँ तो ठंड ही पानी रहता है। पर क्या करें, और कभी कभी तो हम चूल्हे पर गर्म कर लेते हैं, उसके बाद पानी मिक्स करके उसी को हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इतने सारे कपड़े धोने के लिए कहाँ मिलेगा गर्म पानी, तो ठंडा पानी में ही हमें धोना पड़ता है। तो धो के खंगार करके अभी मैं आई हूँ यहाँ पर कपड़े घाटने के लिए। तो देखिए हमारे ये इतने सारे हैं कि पूरे डांग भर जाते हैं। ये एक टब में धोई हूँ कपड़े। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो बच्चे का ही कपड़ा रहता है क्योंकि ये लोग खेलते हैं मिट्टी में, धूल में, तो बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। तो फिर मैं चेंज भी कर देती हूँ सुबह शाम में। तो यहाँ पर देखिए ये लोग फिर से खेलने आ गए। इस तरह से रस्सी से डेगवेल खेलते हैं, फिर धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो मैं डांट भी रही थी जगह कि यहाँ पर नहीं खेलो, अभी कपड़े हम मैं जैसे सुखा कपड़े रहे हैं। धो दी, उसके बाद मैं सभी को फैलाती हूँ कपड़े को सूखने के लिए। और बाकी के जो काम होते हैं हमारे होटल के, वो सभी काम हो गए हैं। होटल बाहर भी हो गया है। उसके बाद पूरे सामान बिखरे पड़े हैं। वहाँ पर चटाई है, बच्चे पढ़ रहे थे बैठ कर के, वहाँ पर काम कर रहे थे। और इधर उधर बर्तन को चांदी धो ली है। तो अभी हम पूरे घर को झाड़ू करनी है और साफ़ सफाई करनी है, चूल्हे को लिपाई करनी है। आज इस चूल्हे पर ही खाना बनेगा। सुबह को भी इसी पर बना था और यहीं पर आज बनाएंगे। अब इसी पर बनाएंगे दोस्तों। हमको कोयले चूल्हे में अच्छे लगते हैं बनाने के लिए, मतलब मिट्टी का चूल्हा में खाना बनाना अच्छा लगता है। और मशीन यहीं पर है। आज सिलाई का काम नहीं हुआ क्योंकि कपड़े इतने सारे थे कि धोते धोते मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो आज मैं सिलाई का काम नहीं कर पाई हूँ। और कपड़े में जितने थे सबको बाहर फैला दी हूँ, वो तो आज सूख नहीं पाएंगे। तो देखिए बस घर फैला हुआ है पूरा, सबको साफ़ सफाई करनी है, अंदर भी और बाहर भी। देखिए इधर तो साफ़ सफाई ही लग रहे हैं, लेकिन उधर बच्चे एक घर बैठे हुए थे। अभी सभी बच्चे आ कर के उसके बाद पढ़ाई कर रहे थे। इससे पहले तो होटल की काम हो रही थी वहाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे। आजकल स्कूल भी छुट्टी है तो इसकी वजह से कहीं पर भी बैठ कर के पढ़ने लिखने लगते हैं बच्चे। तो कॉपी किताब सब यहाँ वहाँ फेंक के रख देते हैं। फिर मैं उन्हीं को समेट रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये चटाई उटाई बिछा लिए थे, सभी बच्चे एक जगह बैठ कर के पढ़ाई कर रहे थे। गांव के लोग भी आ जाते हैं, आस पड़ोस वाले बच्चे, और सभी मिल कर के एक जगह बैठ कर के पहाड़ा गिनती जितने बर्तनी सब होता है ये सब पढ़ के याद करते हैं। और बच्चे मिल कर के पढ़ते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता होगा, इसलिए हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर समेट ली हूँ किताब कॉपी चटाई वगैरह, और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये शाम का टाइम हो रहा है, तो फिर मैं झाड़ू करूँगी अभी। उसके बाद चूल्हा को लिपाई करनी है। अब चूल्हे पर ही खाना बनता है, तो उसमें जब मैं खाना बनाती हूँ, कोई भी चूल्हा रहे, तो वहाँ पर साफ़ सफाई तो ज़रूरी होता है। तो फिर चूल्हे को भी लिपाई करनी है। पहले झाड़ू कर लेते हैं सब जगह। तो यहाँ पर इतने सारे धूल उड़ते हैं ना, आजकल लिपाई नहीं हुआ है इसके वजह से। जब चांदनी लिपी थी उसके बाद लिपाई ही नहीं हुआ है, तो फिर बहुत सारे धूल उड़ रहे हैं। और लिपाई भी करनी है, पर अभी मैं नहीं लिपूँगी आंगन सबको, बस चूल्हा लिपूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी रात का। तो यहाँ पर बच्चे चप्पल वगैरह भी इधर उधर करके रखे हुए होते हैं। फिर सभी को मैं समेट दी हूँ। यहाँ पर मैं आई हूँ राख को खाली करने के लिए चूल्हे से। तो यहाँ पर गर्म भी होगा वैसा लग रहा था क्योंकि बहुत देर तक इसमें काम हुआ था। कुछ आलू वगैरह मैं बॉईल की थी, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा आग भी था। तो मैं एक कलछुल ले ली हूँ, उसी से निकाल रही हूँ और सभी को मैं अभी निकाल करके फेंक दूँगी। तो इसका राख होता है ना, बर्तन धोने में बहुत अच्छा होता है, तो मैं रख भी लेती हूँ और सर्फ डाल करके उससे मांजते भी हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये राख को निकाल ली हूँ। उसके बाद मैं सभी को झाड़ू करके फेंक दूँगी। और यहाँ पर लिपाई करने के लिए मैं गोबर की घोल लेकर के आई हुई हूँ।
तो इसमें हम पहले से गोबर की घोल और मिट्टी डाल करके घोल बना के रखे हुए होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फटा फटा सा लग रहा था तो हम मिट्टी अलग से ले आए हैं और उसको फिर से यहाँ पर पोतना शुरू कर दिए हैं और मिट्टी छाप लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ही गोबर से लिपाई करते हैं। तो मेरा चूल्हा की लिपाई हो रही है और सब जगह हम लिपाई कर देंगे, अंदर बाहर चूल्हा का, क्योंकि कमेंट्स में आए थे कि आप चूल्हे के अंदर नहीं लिपाई करते हो, तो हम अंदर भी लिपाई कर देते हैं। तो देखिए अभी पहले ऊपर की लिपाई हो रही है। यहाँ पर हम बर्तन वगैरह रखते हैं खाना वाना बना करके, तो इधर भी हम लिप देते हैं और हमेशा ही जब भी खाना बनाते हैं यहाँ पर लिपाई छपाई करके ही हम खाना बनाते हैं। तो लिपने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है यहाँ पर साफ़ सफाई करना। और कोई भी गैस चूल्हा हो चाहे मिट्टी का चूल्हा हो, साफ़ सफाई तो ज़रूरी होता है, ठंडा हो या गर्मी, सब जगह लिपाई पुताई करके साफ़ सफाई तो करनी होती है। क्योंकि मिट्टी का घर है, मिट्टी का घर को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे ना तो वो ख़राब हो ही जाता है और देखने में भी कुछ अलग सा लगता है। तो इसलिए लिपाई छपाई ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए मेरा साफ़ सफाई हो गया है, लिपाई भी हो गई है। अब रात की खाना बनेगी, चूल्हा सुलगाना है अभी हमको, बस लिपाई हो जाए पूरी उसके बाद हम चूल्हा सुलगाएंगे। तो देखिए हम लकड़ी छोटे छोटे टुकड़े में, जो रोहन के पापा टुकड़ा काट काट के रखे हुए थे, तो वही मैं अभी डाल दी हूँ चूल्हे पर। अभी कोयला डालूँगी थोड़ा सा, जितना भी यूज होने वाला है सभी को हम डाल देंगे चूल्हे पर। उसके बाद हम एक ये देखिए कार्टून से हम अभी जला रहे हैं। तो अच्छा लगता है इस चूल्हा को जलाने में भी और इसमें खाना बनाने में। तो चूल्हा मेरा सलग गया था, उसके बाद हम यहाँ पर चाय चढ़ा दिए। ये शाम का चाय है, तो मम्मी पापा लोग आए हुए हैं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा चाय बना देते हैं। ऐसे तो हम शाम में ज़्यादा नहीं पीते हैं चाय, कभी कभी ही पीते हैं, सुबह में तो रोज़ पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा चाय बन गया था, सभी के लिए हम चाय निकाल रहे हैं। और यहाँ पर रोहनी रोशनी भी सभी को ही है और बोल रहे हैं कि चाय दो जल्दी, तो फिर हम सभी के लिए चाय निकाल रहे थे। पास में बैठे हुए हैं मम्मी पापा, उनके लिए भी चाय देंगे, तो हम सभी के लिए डाल दिए हैं चाय। अभी रोहनी या तो प्रीति सभी को पहुंचाएगी चाय और हम सभी मिलके पियेंगे अभी लाल चाय। उसके बाद हम यहाँ पर चढ़ाएंगे खाना रात का। तो खाना सब्जी हमारा यहीं पर बनेगा आज रात का, मतलब मन करता है तो हम बाहर भी बना लेते हैं और अंदर भी चूल्हा है गैस, तो फिर हम अंदर भी कभी बना लेते हैं खाना और ये बाहर भी। तो देखिए मम्मी पापा बैठ के चाय पी रहे हैं अच्छे से, बच्चे भी पी रहे हैं, हम भी पी रहे हैं साइड में। और अभी चाय पियेंगे। उसके बाद ये देखिए बर्तन जो चाय वो पिए, तो बर्तन हम अभी धो देते हैं ताकि और आगे जमा ना हो, तो इसलिए हम सभी बर्तन को धो दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर खाली हो जाएगा बर्तन भी। तो ऐसे साफ़ सफाई रहता है हमेशा जो भी, तो अच्छा लगता है। और नहीं तो बर्तन पड़े हुए रहते हैं तो फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और ढेर सारा बर्तन भी जमा हो जाता है। तो ठंडा हो या गर्मी ये सब काम करते रहो तो अच्छा रहता है, ठंडा हो चाहे कुछ भी। तो ये बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये लिपाई का काम करना, ये सब तो करना ही पड़ता है। तो देखिए खाना मेरा डबक रहा है, यहाँ पर हम खाना चढ़ाए थे, चावल भी डाल दिए हैं तो वो अच्छे से डबक रहे हैं। और जब तक ये खाना पक जाता है हम ये सब्ज़ी कट कर लेंगे। तो ये प्याज का साग है और आलू दोनों को मिला करके हम भुजिया बनाएंगे। तो देखिए हम कट कर लिए हैं जितना हमें काटना था और सभी को काट लेंगे। उसके बाद हम इसमें आलू भी मिक्स करेंगे। तो अभी हम सभी को काट लेते हैं पहले और उसके बाद देखिए मेरा खाना पसा लिए हैं और पसाने के बाद हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं। इसमें आँच बहुत सुंदर थी तो खाना सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाता है इस चूल्हे में। तो यहाँ पर मैं अभी धोने के लिए डाल दूँगी एक बर्तन में सब्जियाँ को और इसमें पानी डाल देते हैं। तो मैं धो करके पहले नहीं काटी, बस काट करके धो रही हूँ। तो यहाँ पर तेल डाल देते हैं, गरम हो जाएगा और इसमें हम फ़ोरन डालेंगे। कुछ ज़्यादा फ़ोरन नहीं डालेंगे, 2-4 कलियाँ डाल देते हैं लहसुन, और लहसुन मिर्चा प्याज सभी को भूंज करके हम इसमें डालेंगे अभी सब्जी। तो ये प्याज जो थे प्याज का पौधा में उसी का भाग का प्याज को हम काटे, उसी को हम फ़ौरन दिए और उसी से हम अभी सब्ज़ी बना रहे। टमाटर लाए थे तो वो भी है, आज टमाटर के साथ में सब्ज़ी बन रहा है। तो हम सभी एक साथ डाल देते हैं। उसके बाद हम इसको चला करके ढक देंगे कुछ देर तक पकने के लिए, फिर नमक वमक भी साथ में डाल देंगे, अच्छा होगा। तो देखिए हम चला लेते हैं, पहले इसको अच्छी तरह से चला लेंगे, मिला लेंगे, क्योंकि नीचे का जो प्याज है ना वो नीचे रह जाएगा तो फिर जलने का डर रहता है।
तो इसलिए हम अभी इसको ढक देंगे कुछ देरी तक। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, फिर हमारा